ध्यान देंगे। कल की बातों को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब ऐसे भी लिख सकते हो, अनुस्वार भी लिख सकते हो। प्रतिबिंब जिसे इमेज कहते हैं, क्या कहते हैं? इमेज। हम लोग क्या पढ़े थे? आईना के सामने में है ना, जो खड़ा हो जाते हैं आपके आईने में, आपका फोटो दिखने लगता है ना, तो ये प्रतिबिंब है। ये क्या है? नॉर्मल भाषा में ऐसे समझिए। लेकिन प्रतिबिंब किसे कहते हैं तो ये बोलिएगा, हम आईने के सामने में खड़े हो जाते हैं तो हमारा फोटो आईने में दिखने लगता है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। इनको प्रतिबिंब ऐसे नहीं बोलिएगा। साइंस में प्रतिबिंब का डिफिनेशन क्या है? तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती है प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये बात लिखनी है सही बच्चे को। समझ में आ गया? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? हम कल क्या बताए? ये कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, ये 2 प्रकार के होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब है ना, वास्तविक प्रतिबिंब, ये चीज याद रखिए। वास्तविक प्रतिबिंब जिसे रियल इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल इमेज कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इनको? रियल इमेज कहते हैं। और इनको क्या कहते हैं? दूसरा क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब है ना। इनका एक और नाम है, या इनको काल्पनिक। तो दोनों नाम याद रखिए, काल्पनिक है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। अब इनमें मूल अंतर क्या है समझिए। मूल अंतर ये है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में, जिनको पर्दे पर दिखाया जा सकता है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखाया जा सकता है, हाँ, वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। यानी अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अब ये रिकॉर्ड अगर यूट्यूब पे डल जाएगी तो सब अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख लेगा। तो ये वास्तव में रिकॉर्ड हुआ है मेरा वीडियो, और कोई ना कोई देखेंगे इनको, तो ये वास्तविक होगा। लेकिन आईने के सामने जो खड़े होते हैं, आप घरों में जो आईना रहता है, इनके सामने में जो खड़े रहेगा, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखा सकते हैं? तो ये काल्पनिक होता है। ये आप रियल के आईने के अंदर नहीं रहते हैं, ये कल्पना। हाँ, आप ही का शकल रहता है, लेकिन ये आभासी होता है। क्या है? तो याद रहेगा कि प्रतिबिंब जिसको क्या करते हैं, पर्दे पर दिखा सकते हैं, वो क्या होगा? जिसको पर्दे पर नहीं दिखा सकते हैं उसका। हाँ, एक तो ये इन दोनों में मूल अंतर हो गया। दूसरा ये है कि इन दोनों का डिफिनीशन अलग अलग होता है। हाँ, इसका डिफिनीशन क्या होता है तो ध्यान से देखिएगा। पहली विशेषता इनका समझिए, गुण या विशेषता कहते हैं इसको, गुण या विशेषता। तो पहली विशेषता यह है कि इनका डिफिनीशन याद रहना चाहिए। तो जिनको प्रतिबिंब का परिभाषा जो याद किए हैं ना, इसी में से बातें कुछ हम लोग लेंगे और वही बात इसमें से रख देंगे। तो सुन लेंगे सभी आदमी। वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद, दर्पण के टकराने के बाद, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो वास्तव में मिलता रहता है। किरण टकरा करके, दर्पण से टकरा कर या परावर्तन के बाद वास्तव में क्या होता है? मिलता है। हाँ, वास्तव में मिलती है। ये चीज वास्तव में मिलती है। दूसरी बात ये रखनी है इसमें कि इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, यानी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर्दा का अंग्रेजी होता है स्क्रीन। तीसरा पॉइंट ये है कि यह हमेशा दर्पण के सामने बनता है। ये दर्पण के पीछे नहीं बनेगा, सामने में बनेगा। ये तो किस दर्पण में देखेंगे हम लोग? देखेंगे ये अवतल दर्पण, ऐसा दर्पण है जिसमें ये प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? दर्पण के सामने बनेगा। दर्पण के सामने कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक। दूसरी बात ये याद रखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। हमेशा, ये हमेशा जोड़ देगा, हमेशा उल्टा होता है। उल्टा बनता है। उल्टा का अंग्रेजी होता है इनवर्टेड। बस अंग्रेजी नाम सीखने में तुम लोग को अच्छा लग रहा है? इनवर्टेड माने होता है उल्टा। प्रतिलोम बनता है। उल्टा का दूसरा नाम क्या? प्रतिलोम।
तो ये वास्तविक प्रतिबिंब के ये विशेषता है कि पहली विशेषता ये इसका डिफिनेशन होगा कि दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है, वास्तव में मिलता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यह हमेशा दर्पण के सामने बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा। अब इसका उल्टा में चले जाओ, इसमें इसका गुण क्या हो जाएगा, पहला गुण यह होगा, क्या यह वास्तव में मिलती है? हम वास्तव में नहीं, हम प्रतीत करेंगे। क्या करते हैं, आती हुई प्रतीत होती है। सुनेंगे इसका डिफिनेशन आभासी प्रतिबिंब का, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद या दर्पण के परावर्तन के बाद, ये भी बोल सकते, ठीक है, दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसमें आती हुई प्रतीत होता है। आती हुई क्या होता है, प्रतीत करेंगे हम लोग, प्रतीत करते हैं ना, प्रतीत होता है ना, आती हुई प्रतीत होता है या होती है, आती हुई प्रतीत होती है। यानी सब में यही बात है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद, सब में यही बात है। इसमें वास्तव में मिलती है, इसमें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब का लिख लोगे। अब आभासी प्रतिबिंब का डिफिनेशन लिख लोगे, बोलो तो सभी आदमी लिख लेना। चलो अब इसका अगला गुण क्या हो जाएगा, हाँ, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, हाँ, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आगे लिख लेंगे, हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। कंसेप्ट बता देते, बाकी चीज तो आप खुद से कीजिए ना, समझ में यार। हम तो आभासी प्रतिबिंब को दो गुण क्या बताया कि जिस दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये प्रतिबिंब हम लोग आगे पढ़ेंगे किस किस दर्पण में बनता है। तो दो दर्पण है, एक है समतल दर्पण और एक है उत्तल दर्पण। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में ये प्रतिबिंब बनता है। और एक दर्पण है अवतल दर्पण, इसमें 5 स्थिति में वास्तविक बनता है और केवल एक स्थिति ऐसा होगा जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे बहुत जरूरत है इन चीजों को याद रखना जब हम लोग दर्पण पढ़ेंगे। चलिए तीसरी बात क्या हो गया, यह दर्पण के सामने बनता है, इसमें क्या होगा, दर्पण के पीछे बनता है, हमेशा दर्पण के पीछे। आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। पीछे कैसे पीछे बनता है, पीछे बनता है। ओके, अरे याद रहेगा ना कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। और चौथी बात इसमें क्या लिखे हो, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ये याद रखना कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। सीधा का मतलब होता है स्ट्रेट रहता है, ये इन्वर्टेड नहीं होता है, स्ट्रेट। समझ गए। तो अब एक क्वेश्चन हो गया इन दोनों में कि क्वेश्चन एक बहुत भी यही हो गया कि वास्तविक प्रतिबिंब, देखना वास्तविक प्रतिबिंब, ध्यान देना बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा प्रतिबिंब रे, वास्तविक प्रतिबिंब है। और आभासी प्रतिबिंब क्या, आभासी प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब। यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा हर साल। ये अभी तक नहीं पूछा हुआ है लेकिन आप लोगों के लिए 26 वाले के लिए और ये इम्पोर्टेंट हो गया। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट है ना करिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसी में से लिखना है। आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कोई 3 गो या उत्तर लिखिए, ये वाला परिभाषा लिखिएगा किसी बिंदु से तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो छोटा हम लोग ये तीनों बात लिख देंगे, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। जब इतनी बातें लिख लेंगे तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए या आप लोगों को टेस्ट के लिए यही सब क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों को कमांड करनी है।
तो सबसे पहला काम क्या हुआ, तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं लिख लिए थे, वास्तविक प्रतिबिंब के तीनों गुण चारों गुण लिख लिए थे। ऐसे तुम्हें क्या करना है, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इनके चारों गुण लिख लोगे और इसके बाद ये क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। कर लोगे कि कर दे, बताओ कर लेंगे छोड़ दीजिए। क्या लिखोगे, पहली बात क्या लिखोगे उत्तर में, पहली बात कि वास्तविक प्रतिबिंब है ना, वास्तविक प्रतिबिंब बोलना, वास्तविक और क्या लिखेगा, और आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब है ना, में निम्नलिखित अंतर है, में निम्नलिखित अंतर है, क्या लिखेगा, निम्नलिखित अंतर है, निम्नलिखित हाँ अंतर है, निम्नलिखित अंतर है। पहली बात लिख दिए। अब बीच में कॉलम बना होगा, कॉलम यानी एक लकीर खींच दोगे, ठीक है। इस तरफ लिखना वास्तविक प्रतिबिंब, इधर लिखना आभासी प्रतिबिंब, लिख दिए। अरे यार हम समझ नहीं रहे, घर पे तुमको ये क्वेश्चन हमको दिखाना है, तुम लोगों को कर ले। कल हम दर्पण टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दर्पण क्या है, दर्पण किसे कितने प्रकार के होते हैं, कल ये स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान देना। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब एक तरफ लिख लोगे। ये लिखने के बाद इसमें वास्तविक प्रतिबिंब, इधर आभासी प्रतिबिंब, पहला अंतर लिखोगे। पहला अंतर क्या लिखोगे कि इसे यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, हो गया। अब काल्पनिक प्रतिबिंब में पहला क्या हो जाएगा बताओ तो, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, एक अंतर हो गया। अब दूसरा अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, यह यानी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है, और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। क्लियर है सभी को। अब अगला लिखना, ये तीन वो अंतर बता देना। आभासी वास्तविक प्रतिबिंब लिखोगे तीसरा, यह हमेशा उल्टा बनता है, या तुम यह जब वास्तविक ले सकते, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, और ये आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो तीन अंतर हो गया। केवल हम अभी जो ये चीजें समझा रहे हैं, जिनको बातें दिमाग में घुस गई या समझ गया, वो समझो अंतर भी लिख लेगा, इनका डिफिनेशन भी लिख लेगा। उम्मीद करते हैं जितनी भी बातें आज समझाया हूँ वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में, अब तुम लोगों को डॉट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब ये पहला चैप्टर जो परावर्तन है और अपवर्तन, हर जगह ये चीज देखने को मिलेगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ये चीज देखने को मिलेगा। याद रखना है इन सभी बातों को, याद रखोगे कि नहीं, बोलो कर लोगे कि नहीं, इसको करके दिखाएगा ना। कल सभी का कॉपी चेक करेंगे, तब जाके हम कल का टॉपिक पढ़ के आना। कल का टॉपिक का नाम है दर्पण क्या है, क्या है दर्पण क्या है ना, ये प्रश्न रहा। और यह कितने प्रकार के होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, तो इसी पे चर्चा करेंगे। हम लोग धीरे धीरे एक एक चीजें सीखते जा रहे हैं, इनको कमांड रखिए बच्चों, क्योंकि आपकी मैट्रिक की परीक्षा होगी 26 में, तो कहाँ से क्वेश्चन आएंगे सर, यही से क्वेश्चन आएंगे, यही पूछेंगे आपको। वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब अंतर, परावर्तन के नियम बताए, सचित्र वर्णन करे, यही से क्वेश्चन आएंगे। कर लोगे ना, अंजलि समझ रही है ना, करके आना। और जो बच्चे वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए धन्यवाद। कॉपी